पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं, इसको लेकर महबूब आलम ने सवाल उठाए थे। इस पर पप्पू यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता का वर्कर हूं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथ मेरे साथ है। पप्पू यादव से खास बातचीत की जी मीडिया नुमाइंदे अभिषेक ने। बिहार चुनाव के घमासान के बीच बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने पप्पू यादव पर बयान देकर सुर्खियां बढ़ा दी है कि पप्पू यादव आखिर किस तरफ है, इंडिया गठबंधन में उनका क्या कद है। इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आज उनके साथ हैं। पप्पू जी, आपके ऊपर कहा गया है महबूब आलम की तरफ से कि वो उनके और तेजस्वी यादव के रिश्ते ठीक नहीं है। इस बात पर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? माले में नेता हैं, वो हमारे भी भाई हैं, अब उनका क्या जवाब देना। वो लीडर हैं, हम वर्कर हैं। एक वर्कर की वजूद बहुत होती है, जैसे एक चींटी की वजूद होता है ना, हाथी को परेशान कर देना। जो काम करे सुई, क्या करे तलवार। हैफन, रेफन, डैश, कोमा सबका वजूद होता है। नहीं तो इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स सॉल्व ही नहीं होगा। शतरंज में प्यादा को हटा दो तो राजा को बचा पाएंगे मंत्री, किश्ती लोग। तो प्यादा की वैल्यू है ना, तो हम प्यादा हैं शतरंज के। पूरा देश पप्पू यादव से प्यार करता है। हम सेवक हैं, हम नेता नहीं है, वो नेता है। हम सेवक हैं, हम बेटा हैं, वो नेता हैं। तो बेटा और नेता में फर्क तो है ना। हमारी वजूद हमारी जनता है, हम भगवान मानते हैं उसको। अब वो तय करता है वजूद के बारे में, कहाँ है नहीं है। अब इनको जनता का पता ही नहीं है। एक बार निर्दलीय लड़ेंगे तो पता चलेगा कि किनकी वजूद क्या होती है, वजूद कहाँ है। बिना गठबंधन के एक बार लड़े, पता चलेगा क्या दिक्कत है। हाँ, कंगन को आरसी क्या, हमारी वजूद तो जनता पूरी दुनिया में दिखाती रहती है और किसी को जनता की वजूद को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बंधा हुआ हूँ सीमांचल कोसी के रिश्तों से। जो रिश्ता मेरा गरीबों के साथ है, कमजोरों के साथ है, वंचितों के और मुसलमानों के साथ है, वो वोट का नहीं है, राजनीति का नहीं है, वो रियल में रिश्ता है। वो मुसलमान होंगे, लेकिन मुसलमान की आवाज, मुसलमान के लिए लड़ने की हिम्मत, गरीबों के लिए लड़ने की हिम्मत अकेला पप्पू यादव को है, जो बेबाक लड़ता है। हम कांग्रेस के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही हमारे वजूद को ना रखे, मिटा दे, या हम राहुल गांधी और प्रियंका जी की ब्लेसिंग है, ये मेरे लिए काफी है। अब तेजस्वी यादव जी से मेरा रिश्ता कब खराब हो गया, उसने ज्योतिष क्या देख ली, वो विचारधारा की बात हो सकती है। लेकिन जब विचारों की बात आएगी, वैचारिक बात आएगी, तो मैं हूँ, तेजस्वी हो, कोई हो, हम लोग साथ हैं। और तेजस्वी जी को विरासत में मिली है, दो बार अवसर मिला और उनको विरासत में अपनी चीज मिल गई। लालू यादव का जो जातीय वोट है उनको मिल गया। पप्पू यादव आज इसीलिए ना ये कोई गाली हमको दे देता है या कहता है क्या है नहीं है। हम जिस जनता के साथ जुड़े हुए हैं, वो जनता मुसलमान या नॉन यादव, तो पप्पू यादव के साथ रह जाता है। यादव लालू यादव के साथ खड़ा हो जाता है। अलायंस की अगर बात करें तो इस बार अलायंस में आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि उन्होंने इसी बात को लेकर निशाना साधा है? ना भैया, मेरी भूमिका तो, हम तो कांग्रेस के प्रति, और जो जनता कहती है कि आप वैचारिक रूप से रहिए, परेशान तो मैं हूं, काम कर रहा हूं लगातार। मेरे पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर असर तो पड़ ही रहा है, वर्कर परेशान है। मुझे जो काम करना चाहिए, बाढ़ तूफान में मैं काम कर ही रहा हूँ। मुझे जो करना चाहिए लोगों की जिम्मेदारी, उसके लिए मैं जी ही रहा हूँ, तो मैं उसमें पीछे तो हूँ नहीं। अब इतनी गालियां सुन रहा हूँ कई लोग इस मेरे वजूद को, तो कहावत है, मैं क्या बोलूं आपको। गाँव घर में कहावत है, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मेरा काम है चलते रहना, मेरा काम है काम करते रहना। कौन क्या बोलता है। अब कोई लोग ज्योतिष और भगवान भी हो जाए तो अलग बात है। मेरा रिश्ता लालू यादव जी से कभी मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान नहीं किया हूँ, हमेशा सम्मान किया हूँ।
विचारों की चीजें हैं, वो तो घर में भी परिवार के बीच भी विचारों की लड़ाई रहती है। उसमें पप्पू यादव क्या करे? कांग्रेस की अनलीडरशिप को क्या मुझसे है, क्यों इस तरीके से परिस्थितियां बनती है, ये तो कांग्रेस के लीडर समझे। मैं प्रभारी जी से हमेशा मिलके कहता रहा हूं कि आप देखिए, आप प्रभारी जी ही कुछ कह सकते हैं। अब प्रभारी जी, अध्यक्ष जी ऑल इन ऑल होते हैं। कई बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी प्रयास किया, सब जगह मैं जाता हूँ, झारखंड अन्य जगहों पर जाके काम करता हूँ, लीडरशिप लेता हूँ, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत। बिहार जाता हूँ तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक महागठबंधन को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी की विचारधारा से अलग नहीं, कांग्रेस की विचारधारा से अलग नहीं हो, कि ठीक है। कांग्रेस की विचारधारा से आप ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल ये कि इस बिहार चुनाव में एसआईआर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये मुद्दा तो जीवन मरण का है, नस्ल पर ही हमला है, बिहारी पर ही हमला है, गरीबों पर हमला, ST SC EBC पर हमला है। अब यही नहीं बचेगा तो लड़ाई तो आर पार की है। एक महीना में ये 22 लाख मौत देख लिए, जबकि जो मरा वो होटल लिस्ट में है, जो जिंदा है वो बाहर हो गया। अब एक महीना में 37 लाख 35 लाख मिसिंग हो गया, वो भी गिन लिए। 8 लाख डबल है, वो भी जान लिए। तब तो झूठ का इतना बड़ा क्या मैं कहूँ भैया, इतना झूठा बेईमान आदमी तो मैंने लाइफ में देखा ही नहीं। तो चुनाव आयोग जैसा बेईमान, बाप रे बाप। डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कुछ भी आर पार की होगी। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये बेटे की हैसियत से काम कर रहे हैं, गांव गुआर और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में महबूब आलम उनके वजूद पर क्या सवाल उठाएंगे? उनका वजूद लोगों से है। सहयोगी सौरभ रावल के साथ अभिषेक आढ़ा, जी मीडिया, दिल्ली।